रुके थोड़ा, सांस भरें और पंजे को आगे की तरफ लीजिए। पैर के अंगूठे मिला के रखें, घुटना नीचे की तरफ दबा हुआ, ढीला छोड़िए। फिर से अंदर लीजिए, सांस भरें, इतना खींचिए अंदर कि घुटना नीचे और एड़ियां ऊपर उठ जाए। रिलैक्स करें। अब थोड़ा जल्दी जल्दी आगे पीछे लें। रुके। अब ऐसे राइट और लेफ्ट ले चलते हैं। पंजे बराबर मिला के रखिएगा। एक ट्विस्ट बड़ा अच्छा होता है। एड़ी से एड़ी मिली हुई, वापस लें, ऐसा दूसरी तरफ कर, वापस लीजिए। अब इसी को जल्दी कर लीजिए। जल्दी करें तो एड़ी मत लीजिए, साथ में एड़ी जमीन पर रहने दीजिए। थोड़ा घुमाते हैं क्लॉकवाइज 5 बार, और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अपना ध्यान रखें, जब अंदर की तरफ आते हैं तो सांस भरते हैं, बाहर जाते हैं तो सांस को निकालते हैं। दाहिना पैर घुटने से मोड़कर एरिया में नजदीक लाएं और फिर खोलें 5 टाइम। ऐसा दूसरे पैर से। ओके, इसको सर्कल में घुमाते हैं, पैर को सीधा रखें। 5 चार चीज करें, रिवर्स में। रुकते हैं, दाहिने पैर को दाहिने तरफ ले चलते हैं। ये कितना लिया पड़ता है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा आपको। और फिर 5 टाइम इसको करें। दाहिना पैर मोड़ करके अपने बाएं घुटने को लगते हैं और दाहिने हाथ से ही इस घुटने को जमीन पर लगाने की कोशिश करें। दूसरा हाथ आप पीछे रखिए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका घुटना आसानी से जमीन पर नहीं आता। एक बार सांस के ऊपर लीजिए, सांस निकालिए। अब दोनों हाथों से देखिए, हाथ सीधा कर दो। एक बार और कर। अब इस घुटने को जल्दी जल्दी जमीन पर डालें। एड़ी ऊपर उठाएं, घुटना नीचे दबाएं, थोड़ा राइट लेफ्ट। पांच क्लॉक, 5 एंटी क्लॉक। पैर को सीधा कर। ऐसा दूसरे पैर से करने से। पहले उधर के हाथ से घुटने को जमीन पर लगा, दूसरा हाथ पीछे रखें। रुके, सांस भरें और इस घुटने को छाती से निकालें तो नीचे ले। एक बार और कर। अब इसको जल्दी से करें। पैर की नसें खुल जाती हैं, पद्मासन लगाने में आसान। बटरफ्लाई के हम 3 स्थिति लेते हैं। दोनों पैरों को अलग अलग रखें, लेकिन अपने खुद नजदीक रखें। तो
सांस निकालकर ये राइट नी को अपने जमीन पर रखें अंदर की तरफ और थोड़ा रुक करके देखें। वापस ले लीजिए। ऐसा दूसरी तरफ से करें। इसको थोड़ा शीघ्रता से, लेकिन घुटना जमीन पर लगाना है। बटरफ्लाई अभी जो जैसा हम अक्सर करते हैं, हम इसलिए पैर पकड़ते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा मेरे नस निकाल दें। तो नीचे नहीं जा रहा है तो दोनों हथेलियां हम यहाँ पर रखकर अगर नीचे दबाएंगे तो थोड़ा आप जाए। पद्मासन लग जाए तो अच्छी बात है, एक पैर तो आ ही जाएगा ऊपर। थोड़ा शरीर के ऊपरी हिस्से को ताड़ासन स्थिति कैसे करते हैं, आप हथेली ऊपर करो, सांस भरो और खींचो कितना खींच सकते। छोड़ो सांस, थोड़ा दाएं बाएं कर लें। तो दाहिने हाथ अपने बाएं घुटने पर रखें, बाएं हाथ की हथेली पीछे ट्विस्ट करें, सांस भरकर जितना जा सकते। सांस छोड़कर वापस। ऐसा हम दूसरी दिशा में करते हैं। वापस। थोड़ा सा हाथों की एक्सरसाइज हो जाए। अंगुलियां फंसाकर हथेली सामने कर और ऊपर ले जाओ। कितना पीछे ले जा सकते हैं कोशिश। हाथ को सीधा रखें, ऐसा पीछे से उंगली फंसाओ और ऊपर ले जाओ। देखो कितना आप कंधा खोल सकते। छोड़ो, दोनों हाथ ऊपर लो। आज हम ऐसा करते हैं कि दोनों हाथों से दूसरे हाथों की कलाई पकड़ते हैं, एक नीचे खींचेंगे और फिर दूसरे। 3-4 बार कर लीजिए, कंधा खुल जाएगा। थोड़ी पूरी बाह, वो कैसे होगी देखिएगा जरा। एक हाथ ऊपर से लिया, दूसरा हाथ नीचे से लेकर, पहले हमने उंगलियां फंसा ली और इसको हमें सीधा करने की कोशिश कर। मेरा इस समय लेफ्ट वाला हाथ ऊपर है तो हम लेफ्ट वाला नीचे कर लें, फिर वही करेंगे जो अभी किया था। कोशिश करें हाथ सीधा हो जाए, खिंचाव बढ़ेगा पूरी हाथ पर, कलाई पर भी पूरी बाहों पर से नीचे तक आ गया। अब थोड़ा कंधे को इस तरीके से करते। 5 बार। कंधे खुलते हैं और छाती खुलती है, यानी लंग्स ज्यादा से ज्यादा खुलते हैं, हार्ट को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स की स्थिति मिलती है। गर्दन थोड़ा सा घुमाना 2-3 बार दाएं से, 2-3 बार बाएं से, तो कान दाएं बाएं जरूर लगे, इसका ध्यान रखो। ज्ञान मुद्रा। मूल बंध का अभ्यास बहुत जरूरी है, जो हमें हमारी लाइफ के लिए ध्यान लगाने में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी असेंडिंग फॉर्म में आती है। तो आंखें बंद करें और मूल बंद लगा कर रखें, सांस को सामान्य चलने दीजिए। देखिए मैं 10 तक की गिनती गिनता हूं, तब तक आप टाइट करके रखना है। 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10। अब उन लोगों के लिए जो टाइट करके नहीं रुक सकते तो क्या करेंगे, जब मैं गिनती गिनूंगा तो टाइट करेंगे और ढीला छोड़ेंगे। 10 बार इसको भी कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। सांस हमारी सामान्य हो चुकी है। नहीं तो फिर भी 2-1 लंबी गहरी सांस लें। सांस को बहुत धीरे-धीरे भरते हैं। सांस भरते समय हमारी रिब्स खुलनी चाहिए, पेट नहीं खुलनी। जब लगे कंठ तक सांस भर गई है तो मूल बंद लगाएं, सांस को धीरे-धीरे छोड़ें। इतना छोड़ें कि आपका नाभि मूल रीढ़ से लगे, यानी आपकी बेली बटन ज्यादा से ज्यादा अंदर चले। फिर दोबारा सांस। शांत बैठे। 3 ओम की ध्वनि, वो कुछ ज्यादा मखो उसका आधा बोलेंगे और उसके बाद गायत्री। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। पैर खोल लीजिए। तो आज मेरा ख्याल है बहुत कम लोग आए हैं, तो आज हम जल्दी करें या तेज करें, आप प्लीज बताएं। कोई 2-1 जन, जैसे हमने कल किया था, तो जो कल आसन किए थे आज नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। प्लीज जल्दी बताइए कोई अपनी सलाह। आपको कैसा अच्छा लगता है, फास्ट या स्लो? क्योंकि हमने बताया हुआ है दोनों ही चीजों का फायदा होता है, लेकिन एक में स्मार्टनेस चाहिए होती है। आवाज नहीं आ रही, कहीं गड़बड़ हो। मैं बोल रहा स्लो वाला करें अरुण जी, आज थोड़ा स्ट्रेचिंग वाला, स्लो स्ट्रेच। स्लो वाला ही चाहिए, स्लो वाला ही चाहिए। हाँ जी, स्लो। चलिए, तो बैठने के लिए जो तरीका बताया गया है आपको, अगर घुटने में दर्द हो तो हम ऐसे खड़े होते हैं। ठीक है, एक बार ताड़ासन करें, केवल एक बार करें। उंगलियां फंसाएंगे और हाथ को ऊपर करें। सांस खींचे, दोनों पैर के पंजे को मिला दीजिए और एड़ियों को जितना उठा सकते हैं उठा लो, वजन आपकी उंगलियों पर आ जाए। सांस छोड़ते हुए ढीला करो। आज घुटने की एक्सरसाइज है, थोड़ा डिफरेंट करते हैं। हमने दोनों घुटने मिला के रखा हुआ है, हम इसे झुक गए, इसको गोल गोल घुमाते हैं। हम देख रहे हैं 5-5 बार, 3, 4, 5, रिवर्स करें। 1, 2, 3, 4, 5। अर्धचंद्राकार आसन करें। अर्धचंद्राकार आसन आप आराम से दोनों पैर के पंजे इसमें मिलाने होते हैं। दोनों हाथों का नमस्कार की मुद्रा में लेकर के हाथ को, हमारे हाथ कान से सटे होंगे, इसका ध्यान रखें।
और हाथ बराबर ऊपर खींचा हुआ। सांस निकालकर धीरे धीरे अपने राइट साइड चले। तो जितना आप जा सकते हैं जाए। टारगेट हमारा होगा ऊपर वाले धड़ का जमीन के समानांतर लाना, निगाहें हमारी सामने ही होगी, घुटना मोड़ना नहीं चाहिए, सांस को सामान्य कर रोकें। सांस भरें, धीरे धीरे उठिए, जल्दबाजी में। थक गए थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। इसी क्रिया को हम अपने विपरीत दिशा में ले जाएंगे। फिर हाथ ऊपर लें, खींचिए, सांस निकालें अपने लेफ्ट साइड से। फिर रुकेंगे, यहाँ पर जाकर सांस सामान्य कर लिया मैंने। सांस करें धीरे से, हाथ नीचे। कल हमने त्रिकोण आसन किया था। त्रिकोण आसन में हमने वो किया था जो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट त्रिकोण आसन। पैर को खोले, अब जितना खोल पाओ, ज्यादा कभी मत खोलना, आपके टांगों में दर्द। दोनों हथेलियां शरीर के साथ सेट। दाहिने हाथ की हथेली हम आसमान की तरफ करते हुए धीरे धीरे सांस करके ऊपर ले। ऊपर वाला हाथ खींचा हो कान के साथ, नीचे वाला हाथ भी खींचा हो। जिधर हाथ नीचे है उधर हम अपने साइड से सांस निकालते हुए जा रहे हैं। फिर टारगेट होगा हमारे धड़ को और हाथ को सीधा रखते हुए जमीन के समानांतर लाना, और बाएं हाथ की हथेली यानी इस लेफ्ट हाथ की हथेली जमीन पर अपने पैर के साथ बाहर की तरफ सांस सामान्य। चेक करें आप सामने तो नहीं आ गए, ऐसे तो नहीं होगा। कंधा मेरा घुटने के ठीक ऊपर होना चाहिए, घुटना मोड़ना नहीं चाहिए। कम जा सकते हैं कम जाए। सांस भरें, धीरे धीरे उठते, हाथ ऊपर खींचे, हथेलियां बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे से लाएं, जल्दबाजी ना। कभी भी थक जाए तो आप रिलैक्स कर सकते हो और फिर दोबारा पैर खोल लें। इसी क्रिया को हम दूसरी तरफ से बनाएंगे। हाथ लगा लो, आपकी लेफ्ट हाथ की हथेली आसमान की तरफ करते हुए धीरे धीरे उन्हें खींचिए, वही करना है। सांस छोड़ें, चलते हैं आपकी राइट से। ऊपर वाला हाथ जमीन के समानांतर, नीचे वाला हाथ जमीन पर, पैर के पीछे, कंधा घुटने के ठीक ऊपर, निगाहें ठीक सामने। ऊपर वाला हाथ कान के पीछे होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। इधर झुके हुए हैं, पैर मेरा सीधा है, ज्यादा नहीं जा सकते तो जितना जा पाए लेकिन सही करें। सांस भरकर धीरे से वापस आते हैं। आपको खींचे ऊपर, हथेली बाहर की तरफ करें, सांस छोड़कर धीरे से थोड़ा रिलैक्स। आज सूर्य नमस्कार हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम कुछ ऐसा कर लें जो बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं कर पाते। ऊष्टासन नहीं कर पाते, घुटने में दर्द है, सुप्त वज्रासन नहीं कर पाते। हंसने के लिए बोलता हूँ तो ठीक से हंसते नहीं, क्योंकि घर में। तो हम क्या करेंगे, सांस भरकर पीछे की तरफ से, हाथ की पोजीशन आप देख लीजिए कैसे है, पंख की तरह। हाँ, और चाहो जितना जा सकते हो, सांस समान करके थोड़ा रुको, धीरे से वापस। एक बार और करते हैं इसको। सांस भरो, फिर से जाओ। घुटना, कमर, छाती, कंधा, गर्दन सब कुछ खींचाओ, पैर की अंगुलियों तक आएगी नहीं। आराम से आसन में बैठिए, बैठो।
पैर खोल के बैठना है। हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि जब भी मैं आसन करूं तो मेरे शरीर का अंग जमीन पर न रहे। कल हमने किया था चाणूशिरासन। आज हम पश्चिमोत्तानासन करने जा रहे हैं। तो आज मैं तरीका बता दूंगा पश्चिमोत्तानासन का, हम उसके बाद करेंगे। पश्चिमोत्तानासन में दोनों पैर हमारे नजदीक होते हैं, तो सारे ऐसा नहीं कर पाते हैं कि दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ पाए। तो अभ्यास के लिए हम क्या बोलते हैं कि आप दोनों पैरों को थोड़ा सा मोड़ लीजिए। अब तो पकड़ में आ जाए अंगूठा, हाँ, पैर की अंगुलियां मैंने पकड़ लिया। अब इसको धीरे धीरे सीधा करें। अब चेक करो घुटना अभी जमीन पर आ गया कि नहीं आ गया। अगर आ गया है तो कोशिश करते हैं कमर से जाते हैं, नहीं गर्दन से, कंधे से। देखो जितना जा पाओ इतना ध्यान दो कि मेरा घुटना उठने न पाए। हाँ? टारगेट होगा हमारी छाती या मेरी ठोड़ी को अपने पैर पर रखना, माथा नहीं है। तो जितना जा सकते हैं जाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि ज्यादा अगर जबरदस्ती करेंगे तो कमर में दर्द हो सकती है या पैर में खिंचाव आ सकता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। तकलीफ हो वापस आइए, फिर चले जाओ। घुटना सीधा है। ये हाथ अगर हम अपना यहाँ रख ले तो और सपोर्ट मिल जाता है नीचे जाने। वापस आ जाए, सांस और हर आसनों का एक उपासन बहुत जरूरी है कि आगे गए तो हम पीछे जाएंगे। कोण आसन, तो दोनों पैर हमने मिला लिया, दोनों हाथों की स्थितियां हमारी इस तरीके से होती है, हमारी उंगलियां पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है, लेकिन हाथ ज्यादा फासले पर नहीं है। थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं ताकि जब मैं ऊपर उठूं तो मेरा कंधा और हथेली परपेंडिकुलर आ जाए। परपेंडिकुलर आएगी तभी आप वेट ले सकते हो। आप अपना हाँ सांस भरा, पैर के अंगूठे को मिलाते हुए अपनी कमर को इतना उठाया कि मेरे दोनों पैर के अंगूठे जमीन पर आ गए हैं। गर्दन को हमने सीधी रखी हुई है, सांस को समान करें। तकलीफ हो नीचे जाओ, फिर से आ जाओ। सांस छोड़कर आराम से आए। थोड़ा सा कुछ तो पीठ और पेट केवल करना है, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो ऐसा चीज कर लिया जाए जिससे फायदा तो ज्यादा हो जाए। पीछे बैठते हैं, कंधा आसन करते हैं। आसान आसन कर रहे हैं, दोनों पैरों को हमने घुटने से मोड़ा, इसको हमने फांसले पर रखा और ये नजदीक भी है। अगर आपके हाथ से पकड़ में आ जाता है तो आपको सपोर्ट मिलता है कमर को ऊपर उठाने। नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप जमीन पर रखो। चलो कोशिश हमें ये करना है कि मेरी थाई, मेरी जंघा जमीन के समानांतर, मेरी ठोड़ी छाती के साथ लग जाए। फायदे इसके बहुत हैं। साइटिका, हार्निया, थायराइड, यूट्रस,
heart, lungs, liver, pancreas, kidney, घुटना, सब फायदा कर रहे हैं। सांस छोड़कर धीरे से वापस पैर खोलो, थोड़ा आराम। थोड़ी घुटने की एक्सरसाइज कर लीजिए, ज्यादा नहीं, आज हम केवल 1 मिनट करने हैं। हथेली अपने हमने जमीन की तरफ की, मैं पैर उठाऊंगा 90 डिग्री तक ले जाऊंगा और सीधा रखूंगा इसको, और धीरे धीरे इसको जमीन पर रखूंगा और फिर ऊपर उठा लूंगा। मैं 50 तक की गिनती गिनूंगा, आप करना है इसको। आप 10 बार करो, हमसे नहीं लेना देना। पैर को सीधा रखना है, जमीन पर पैर रख जाए, उसके बाद उठना। चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 30 39 40 42 44 46 48 49 50। थोड़ा कमर दर्द कर जाती है, अक्सर ऐसा होता है, तो थोड़ा आराम करके तब करते हैं कमर दर्द के लिए कुछ। मकर आसन का थर्ड पार्ट बहुत ही आसान और बहुत इफेक्टिव। तो मेरे पैर को देखना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। दाहिना पैर में मोड़ूंगा और इस घुटने को अपनी छाती के लेफ्ट साइड जमीन पर रखूंगा। इस पंजे से हमें कुछ नहीं लेना देना है। ये मेरा नीचे वाला पैर सीधा है, इसको मैंने ऐसे दबा दिया और गर्दन दूसरी। 15 तक रुकते हैं, 15 सेकंड। 1 2 3 5 7 9 11 13 15। चेंज करें, सेम वही स्थिति दूसरी तरफ से। 1 3 5 7 9 11 13 15 17। हो गया, हो गया। अब दाहिने करवट से पेट के बल आ गए, ढके तो होगे नहीं। भुजंगासन बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, बहुत रोल है इसका। तो आसान वाला हम करते हैं। दोनों हथेलियां अपने ठोड़ी के नीचे रखा, हथेली के ऊपर हथेली, कोने या दाएं बाएं, पीछे से पैर जैसे डालेंगे। सांस करो, उठाओ खूब। अब गर्दन को धीरे से दाहिनी तरफ से कर करके अपने पैर के लेफ्ट वाले एड़ी को देखो, देख पाते हो? लेफ्ट, हाँ, राइट से लेफ्ट देखना। रुको, अब लेफ्ट से राइट को देखो, देखो दिख रहा है? देखो, कंधा अपनी जगह, कंधा नहीं पीछे चला गया कि ऐसे चला गया। हाँ, ऐसे अगर कंधा ले जाओगे तो खिंचाव पड़ सकता है आपकी पीठ की नस।
इसको त्रियक भुजंग आसन बोलते हैं। वापस कल हमने नौका आसन नहीं किया था, कल हमने भुजंग आसन किया था, शलभ आसन किया। नौका आसन आसान वाला करते हैं। हथेलियां अपने छाती के दाएं दाएं, सांस भर के ऊपर से उठेंगे और सांस निकाल करके पीछे से उठा लेंगे। हाई ब्लड प्रेशर में ना करें, 5 बार ज्यादा से ज्यादा कर, और उसके बाद बैठ जाना, वज्रासन। छाती के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो लंग्स जो है बहुत ज्यादा खुलता है। कल तो किसी ने प्रश्न पूछा कि आजकल बहुत आ रहा है कि आप छाती के बल लेटेंगे तो आपके लंग्स सही होंगे। स्वामी रामदेव ने बोला छाती के बल लेटो, लेकिन इस तरीके से मत लेटो, यहाँ पर कोई चीज रख लो, तकिया रख लो, उसके बाद रिलैक्स हो गया। थोड़ा मंडूकासन कर लें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जितनी चीजें हम कर रहे हैं, अगर इतना हम करते रहे, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम कुछ और भी कर लें। अगर जैसे हम नहीं आते हैं केंद्र में, हम इस आप सभी के लिए बोल रहे हैं, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मंडूकासन, आज मंडूकासन में हम कपाल भाती नहीं करेंगे, क्योंकि आज सारी चीजें हमारी थोड़ी सही से हो गई। सही से मतलब कोई स्मार्टनेस नहीं शो करना है, बस होल्ड करना है। सांस लेते हैं, हाँ? तो नीचे लगाएं हाथ, सांस निकाल कर आगे खींचें, गर्दन ऊपर कर। आप कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं, आपको कोई मैं देख तो नहीं रहा, नहीं। अगर आपकी आदत पड़ गई है कपालभाति करने की तो करो कपाल। प्रेशर कितना डाल सकते हो आप अपने मुट्ठी का ऊपर की तरफ, उतना आप फायदा लेंगे। कभी भी आपको तकलीफ हो बेशक आप पूछ रहे। सांस में पूछे, थोड़ा रिलैक्स। हथेली के ऊपर हथेली इस तरीके से रखें कि कटोरी टाइप का बन जाए, और इसको हम मूव करते रहें। चलिए, सांस नॉर्मल। सांस वगैरह उठते हैं, कम कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स। ये घुटने मेरे मिले होने चाहिए, तो उसका फायदा क्या होता है कि मेरी मुट्ठी नीचे नहीं जाती, ये रोक लेता है। तीसरी विधि जो हम करेंगे, हम ऐसे करेंगे, खूब अंदर दबाएंगे, ऐसे करेंगे ना, इसके ऊपर उठा और नीचे चले गए। तो जिसको पद्मासन लगता है वो पद्मासन कर ले, नहीं तो ऐसे कर ले, उसका नाम बदल जाएगा योग मुद्रासन। एड़ी का फायदा ये हो जाएगा कि वो नीचे हमारे हथेली को नहीं जाने देगा, और इसमें हम अपना माथा जमीन पर रखें।
सांस भरें खुल जाए। वक्रासन भी जरूरी है, तो इसका उपासन भी हो जाएगा। कमर में जो दर्द हो रही है, और थोड़ा तो पैर मोड़ा उधर ही रखो। ये घुटना है ना, घुटने के बीच में रखना होता है, मतलब यहाँ जाएगा तो फिर काम नहीं बनेगा। इसको घुटने के बीच में रखो, वो घुटना पीछे। तो इस कंडीशन में आपको अपने सीधे पैर के घुटने को पकड़ना है, गर्दन दूसरी तरफ। आज फिर कपालभाति नहीं कर, आप कर लो कपालभाति। चेंज कर लो, दूसरी तरफ कर लो ऐसे। बैठ जाओ पद्मासन, सुखासन जैसे बैठ। थोड़ा आज हम आंखों की एक्सरसाइज करें, बहुत दिन हो गए हमें आंखों की। तो आंखों की आज हम त्राटक करें। ये हाथ की आप मुद्रा कोई लगा दो अपने लेफ्ट की, दाहिने हाथ की हथेली अपने कनपट्टी पर रखो, सांस भर के प्रेशर। सॉरी, आंख की बात हो रही थी। आप मुद्रा में रखो, आंख खोलो और अपने फोरहेड को देखने की कोशिश कंटिन्यूअस करना है, आंख बंद नहीं करना। आंख बंद कर लो, फिर आंख खोलो तो अपना नाक नोजल टिप्स देख। आंख बंद कर लो। अब एक बार ऊपर देखो, नीचे जमीन पे देखो, गर्दन अपनी सीधी रखना, जरा जल्दी जल्दी देखना होता है। आंख बंद कर, थोड़ा रिलैक्स। अब हाथ ऐसे कर लो, अपने अंगूठे को देखना है। आंख बंद कर लो। इसको सीधा कंधे के इस तरीके से करना है, ऐसे नीचे मत रखना है, ताकि आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। आंख बंद कर लो। अब दोनों कहीं देखिए, हमारा अंगूठा एकदम इसके लेवल में है आपके। एक बार इधर देखें, एक बार इधर। आंख बंद कर लो, आंख नहीं। एक बार ऐसे घुमा लेते, 5 बार ऐसे घुमा लेना, और दूसरे हाथ को 5 बार ऐसे। गर्दन को सीधी रखते हुए हम अपने अंगूठे को देखेंगे।
आंखों को जल्दी जल्दी ब्लिंक करते हैं। थोड़ा आँख से लाओ। अब ब्लिंकिंग करेंगे आँख को ढकने के बाद। ढकें कैसे, इसकी कटोरी बनाएंगे ताकि आप आँख खोल करें और बंद कर सकें। धीरे से आँख बंद रखो, सहला लो, खोलो, देखो। दोनों हाथ ज्ञान उठाओ, आंखें बंद कर लीजिए। देखें सांस कैसे चल रही है। हमारे शरीर के सारे जोड़ खुल चुके हैं। अब हमें अपने अंदर के अंगों को थोड़ा सही करना है और उसका प्रयास हमारा प्राणायाम से हो। उसके पहले एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि सांस लेते हैं। तो अब मुद्राएं लगा लीजिए। हम कपालभाति करने जा रहे हैं। कपालभाति हम पूरे 8 मिनट करेंगे। हाँ, तो कपालभाति करते समय गर्दन थोड़ी ऊपर रहेगी, मूल में हमारा लगा रहे, ऐसा प्रयास। और हमेशा हम देखेंगे हमारा लोअर एब्डोमेन पार्ट ज्यादा मूव कर रहा है, ये तो अपने आप से।
बाह्य कुंभक में रुकेंगे, सांस को निकालकर त्रिभंग, त्रिभंग, एक ही बार चेक करो कितनी देर रुक। हाई ब्लड प्रेशर में नहीं। सांस भर के थोड़ी देर, ज्यादा नहीं। शांत। अग्निसार प्राणायाम करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर में ध्यान से करेंगे। अगर आपका नहीं कंट्रोल है तो आप अनुलोम विलोम ही करें या कपालभाति करें, अग्निसार को ना करें। लोअर एब्डोमिनल पार्ट का मूवमेंट देखना है आपको, आसानी से जितना करो, कोई जरूरत नहीं है आप 100 बार करो, 150 बार। अच्छा करना है, जल्दी 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 ऐसे नहीं करना। बस एक ही सांस और करेंगे, जितनी देर करना है करो। भस्त्रिका करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। ठंडक का महीना है, हमारी जब दोनों नाक एक साथ अलग अलग चलती है तो साइनस से ज्यादा क्लियर होता है। ऐसे हम जब करते हैं तो हमारी दोनों नाक चलती है, तो जो क्लियर होगी उससे ज्यादा सांस निकलती है, दूसरे से कम निकलती है। तो ठंडक का महीना है, हम दाहिने से सांस भरेंगे, निकालेंगे। बीपी में धीमी गति रखिएगा। आप मेरे से जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से करेंगे। एक्सेल इनहेल बहुत जरूरी है, कमर गर्दन सीधी होगी, मुंह बंद लगा। प्राणायाम के मतलब दाहिनी नाक खोल दिया, बाएं बंद कर रहे।
उधर से भर लो, धीरे धीरे दूसरी तरफ से निकाल लेना, थोड़ा आराम करो। इसके बाद ध्यान बड़ा अच्छा लगता है, देखोगे दूसरे से करें। इधर से भरा, धीरे से दूसरी तरफ से निकाल, थोड़ा आराम। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हम जल्दबाजी में गलत करने लग जाते हैं, तो जल्दी मत करो। अनुलोम विलोम को थोड़ा सा तीव्र करना है बस। चलिए, दाहिने से लेकर दाहिने ही खत्म करना है। दाहिने से निकाल लिया, थोड़ा सा बैठ के देखते हैं कैसे लग रहा है। किसी का सिर दर्द करे, चक्कर आए तो रिपोर्ट करें। अब दोनों नाक से लेंगे, निकालेंगे ऐसे। ध्यान दीजिए, पेट सांस भरने के आगे नहीं आना चाहिए। तो जल्दबाजी मत करो, अच्छे से होना चाहिए। थोड़ी सी गर्दन ऊपर रहेगी अब तो है। आज सांस भर के रुक जाना है, त्रिभंग में सांस भर के रुक जाए, थोड़ी देर ज्यादा नहीं। निकालो सांस। अब पूरी तरीके से निकाल के जब तक रुक सकते हो रुक लेना है। शांत बैठे, थोड़ा सा अनुलोम विलोम करें, 2 मिनट 3 मिनट। धीरे धीरे करना है, जैसे मैंने बोला गायत्री मंत्र पढ़ते हुए भरना, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए निकालना।
इसको बाएं से शुरू करेंगे। अनुलोम विलोम जब नाम आए तो हम हमेशा बाएं से तो सांस को अपने लेफ्ट से शुरू किया था, लेफ्ट में निकाल करके रुक जाए। हमने अनुलोम विलोम कर ही लिया, सीखा में, तो मत ऐसा मत सोचो कि यार हमने अनुलोम विलोम कम किया। भ्रामरी करना है, भ्रामरी में खूब सांस भरना और फिर निकालते जाना, निकालते जाना, निकालते जाना। जब लगे कि बस सब हो गया, पेट अंदर चला गया, अब नहीं रुक सकते, तब दूसरी सांस भरना है। जो समय लेते हैं, चले। आंखें मत खोलना, अब आपकी आंख नहीं खुलनी चाहिए जब तक दो। हमें ध्यान में बैठना है। हथेलियां आसमान की तरफ होनी चाहिए, चाहे अपने गोदी में रखो, चाहे आप अपने घुटने पर रखो। गर्दन थोड़ी सी ऊपर, कमर एकदम सीधी। कमर दर्द कर रही हो तो दीवार के किनारे या डाइनिंग टेबल पर, डाइनिंग चेयर पर बैठ सकते। कुछ नहीं करना है, बस अपने सांसों को देखना है कैसे चल रही है और उसको गिनो, कि कैसे चल रही। इसके अलावा भी आपको जो पसंद हो उसको करिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक, मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी विधियां हैं जिसमें आपका मन स्थिर हो जाता है, उसमें ध्यान लगा। खिला हुआ चेहरा होना चाहिए, ऐसे लगे कि हाँ आप ध्यान में बैठे हो तो आपका चेहरा एकदम खिला हुआ है। अंदर से एक आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि हम आनंद को ही बोलते हैं कि ये ध्यान का लगाना है। अगर आपको आनंद आ गया किसी भी काम में, आनंद और खुशी में फर्क है ना। जैसे हम किसी की सेवा कर दें, जिसकी जरूरत हो उसकी, तो जो खुशी मिलती है उसको आनंद बोलते हैं, नहीं? और बड़े अच्छे खाना मिल गया, हमने खा लिया, तो वो खुशी होती है, वो आनंद नहीं होता। अच्छे करते रहिए आप अपनी आत्मा से, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, जो आप चाहते हैं वो नहीं करने देता।
एक अद्भुत आवाज सुनाई देती है। कई बार हम लोगों ने उसका देखा, उसको भी देखने का प्रयास, सुनने का प्रयास करें। जो ब्रह्मांड की आवाज है। जब आपका ध्यान अच्छा लगेगा तो दो आवाजें आएंगी, एक पहले और एक उसके पीछे। शांत बैठें, विचार करें कि 5 मिनट आपको दिया गया था अपने मन को, क्या वो 5 मिनट भी बिना इधर उधर गए नहीं रुक सकता? जब हम ध्यान लगाते हैं तो मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। कारण कि जब हम आपको ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं कि आप अपने मूल बंद लगा के करना। तो एनर्जी जो होती है आपकी असेंडिंग फॉर्म में आ जाती है, जो हमेशा क्षीण होती रहती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आंखें तब खोलो जब आपको बोला जाए। मुझे तो इसलिए देखना पड़ता है कि आपको मैं अच्छी तरीके से हेल्प कर सकूं। लंबी गहरी ओम की ध्वनि करते हैं, उसके बाद शांत। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति।
अब हथेलियां मिले आपस में। गरम हथेली थोड़ा सा चेहरे पर, आंखें खोले तो अब हथेली देखें। थैंक यू। फिर से मिलते हैं आप सब में। हमें एक्चुअल में आ गए, हमें लगता है ले जाने के लिए। धन्यवाद अरुण जी। हाँ आ रहे हैं। एक्चुअल में हम 7:15 हमने एंड किया। हाँ 7:15 चल रहा था नहीं हमारा। नहीं आप क्या बोलिए मैं पढ़ा तैयार हूँ मैं, खाली एक ये लेना है, एक तो कुछ पकड़ाना हमको पकड़ा दीजिए। नहीं नहीं कुछ भी नहीं पढ़ना। अच्छा 2 मिनट है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। सॉरी। सॉरी क्यों, अभी तो हमने टाइम इसलिए बोल दिया था आप लोगों को, हम थोड़ा सा जल्दी जाएंगे, ठीक है।